आज 5 फरवरी है, दिन गुरुवार है। ये जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को, और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दरभंगा जिले के हरिनगर गांव में जाति सूचक शब्द कहे जाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे गांव के ब्राह्मण समुदाय के लोगों पर केस दर्ज किया है। इस मामले में 70 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि करीब 150 पंडितों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत वृंदावन पहुंचे, जहां वे बिना किसी वीआईपी प्रोटोकॉल के साधारण तरीके से रिक्शा पर घूमते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना भी की। हॉस्टल से जुड़े विवाद में पप्पू यादव द्वारा लगाए गए आरोपों पर जेडीयू विधायक ने पलटवार किया है। विधायक पप्पू वर्मा ने कहा कि पूर्णिया के सांसद अस्पतालों से रंगदारी मांगते थे, जिससे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। पावर स्टार पवन सिंह का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे स्टेज पर एक मिस्ट्री गर्ल को गले लगाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्यार करना गुनाह नहीं है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो यूपी के सिद्धार्थनगर महोत्सव का है। सारण जिले के एक मंदिर का झंडा तोड़े जाने के बाद दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है और गांव में पुलिस कैंप कर रही है। मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र में पुलिस मित्र बनाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि 41 उम्मीदवारों से 50,000 रुपए लेकर 1 लाख रुपए तक वसूले गए। फर्जी आईडी कार्ड भी बनाए गए हैं और मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। राज्यसभा में पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्रा करने की मांग उठी है। आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने इसे गौरव का प्रतीक बताते हुए नाम परिवर्तन की वकालत की है। नालंदा में बेटे की चाहत पूरी नहीं होने पर पति ने पत्नी और अपनी 2 बेटियों को जहर खिलाकर उनकी हत्या कर दी। बताया गया कि दोनों की शादी 2015 में हुई थी। मृतका के भाई ने आरोप लगाया कि 4 दिनों से उन्हें खाना नहीं दिया जा रहा था। पटना में सरकारी बस के जरिए शराब तस्करी का मामला सामने आया है। रांची से मुजफ्फरपुर शराब की खेप ले जाई जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ड्राइवर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। मृतक की मां ने बताया कि उसका बेटा अवैध संबंधों का विरोध करता था। युवक का शव सड़क पर खून से लथपथ मिला। नीट छात्रा दुष्कर्म मौत मामले में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों के सवालों पर एसएसपी ने नो कमेंट्स कहा और करीब 15 मिनट तक अपनी बातें रखने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त कर दी। आईजी ने बताया कि मामला सीबीआई के पास है। समस्तीपुर में एक ट्रक ने कार को करीब 200 मीटर तक घसीट दिया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने दौड़कर ड्राइवर की जान बचाई। पूर्णिया में एक हवलदार की गोली लगने से संदिग्ध हालत में मौत हो गई। गोली उसके गले के आर पार हो गई। गार्ड क्वार्टर से कार्बाइन का खोखा भी बरामद किया गया। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में यूजीसी के नए नियम लागू कर दिए गए हैं। विवाद बढ़ने पर कुलपति ने आनन फानन में आदेश वापस ले लिया। मौसम विभाग ने बिहार के 12 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार तापमान स्थिर रहेगा और सुबह शाम हल्की ठंड महसूस होगी। बिहार में जनगणना 2027 को लेकर सरकार ने कमर कस ली है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग में बड़े फैसले लिए गए। इस बार आपकी रसोई से लेकर मकान की ईंट तक का हिसाब लिया जाएगा। बैठक में स्पष्ट किया गया कि जनगणना 2027 2 चरणों में आयोजित होगी। पहला चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना से जुड़ा होगा, जिसे अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच चयनित 30 दिनों में पूरा किया जाएगा। बिहार में हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी का सपना अब कागज से जमीन पर उतरता दिख रहा है। पटना के रास्ते वाराणसी से सिल्लीगुड़ी तक प्रस्तावित बुलेट ट्रेन परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर अगले 6 महीने में तैयार कर ली जाएगी। पटना में बुलेट ट्रेन का प्रमुख स्टेशन फुलवारी शरीफ एम्स के पास प्रस्तावित है और इसके आसपास एलिवेटेड ट्रैक बनाने पर भी गंभीर मंथन चल रहा है। योजना यह है कि शहर के भीतर जमीन की कमी और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए अधिकतर हिस्सा एलिवेटेड रखा जाए ताकि शहरी ढांचे पर कमी असर पड़े।
बिहार बजट 2026-27 में सरकार ने बड़ा औद्योगिक ऐलान किया है। राज्य में डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाने की घोषणा की गई है। इससे निवेश और रोजगार को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। यहां हथियारों से लेकर सैन्य वर्दी तक का निर्माण किया जाएगा। ड्रोन, तोप, AK-47, कार्बाइल, पिस्तल और स्नाइपर राइफल जैसे आधुनिक हथियार भी यहां बनाए जाने की योजना है। बिहार बजट 2026-27 में राज्य की सड़क, पुल परियोजनाओं और बिजली को खास प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने बजट पेश करते हुए बुनियादी ढांचे और ग्रामीण कनेक्टिविटी पर जोर दिया। सरकार का संदेश स्पष्ट है, सड़क जहां विकास वहां। बजट में सड़क निर्माण, पुल, फ्लाईओवर और अपग्रेडेशन के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान किए गए हैं, जिससे राज्य की तस्वीर बदलने की तैयारी की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार बजट 2026-27 को राज्य के विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित बिहार के सपने को सच करने वाला है। 3.47 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का यह बजट पिछले साल के मुकाबले 30,000 करोड़ रुपए बड़ा है। सीएम ने कहा कि सरकार न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलते हुए समाज के हर वर्ग, खासकर किसानों, युवाओं, महिलाओं और व्यापारियों का ख्याल रख रही है। बिहार सरकार ने बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। PMCH में पहले चरण में 1100 बेड तैयार किए जाएंगे, जबकि पूर्णिया, बेतिया, समस्तीपुर, मधेपुरा और सारण के अलावा अन्य 10 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हर पंचायत में मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए हब एंड स्पोक मॉडल के तहत हर कमिश्नरी में मेगा स्किल सेंटर स्थापित होंगे, जहां डिग्री के बजाय स्किल आधारित प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू किया जाएगा। साथ ही राज्य में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी जैसी बड़ी परियोजनाएं विकसित की जाएंगी, जिससे रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। बिहार बजट 2026-27 में SC/ST समुदाय के लिए अलग मेगा पैकेज का ऐलान किया गया है। इसमें 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास जैसी योजनाओं पर खर्च की जाएंगी। सरकार का दावा है कि इस प्रावधान से समाज के सबसे कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। खासकर छात्रवृत्ति, आवास योजनाओं और स्वरोजगार कार्यक्रमों को इससे गति मिलने की उम्मीद है। बजट में यह भी कहा गया है कि SC/ST युवाओं को शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने मंगलवार को बिहार का बजट पेश किया। उन्होंने अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी बनाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही पटना में 1100 बेड के 2 नए टावरों के साथ IGIMS और PMCH को वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में बदलने की प्रक्रिया जारी है। किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। नीतीश सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा दी है। अब किसानों को सालाना 6,000 की जगह 9,000 रुपए मिलेंगे। इसके लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को PMCH पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्हें CM नीतीश ने आदेश दिया। इसके साथ ही तमाम सुविधाओं के बारे में जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब लग्जरी गाड़ी में सफर करेंगे। सरकार बुलेट प्रूफ रेंज रोवर खरीदने वाली है। अभी CM नीतीश कुमार Hyundai की IONIQ 5 गाड़ी से चलते हैं। गाड़ी खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बिहार के आर्थिक रूप से कमजोर कुटीर ज्योति श्रेणी के 58 लाख उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। इन उपभोक्ताओं के घरों की छत पर 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट 100% सब्सिडी पर लगाया जाएगा। मंगलवार को बिहार का बजट 2026-27 पेश किया गया, जिसमें यह घोषणा की गई। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव समेत 3 लोगों के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश दिया गया है। पटना की एक विशेष अदालत की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। पप्पू यादव समेत तीनों पर धोखाधड़ी कर मकान किराए पर लेने का आरोप लगाया गया है। लंबे समय से कोर्ट में पेश नहीं होने की वजह से यह मामला बढ़ता जा रहा है।
नए वित्तीय वर्ष में बिहार के पूर्वी चंपारण, जमुई और पूर्णिया में डिजिटल तारामंडल का निर्माण शुरू होगा, जिसके लिए 39 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा में 73.04 करोड़ रुपए से राजकीय पॉलिटेक्निक भी बनेगा। इसके अतिरिक्त NIT पटना में 47.76 करोड़ रुपए की लागत से इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित होगा। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में AI, डेटा साइंस और आधुनिक पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बक्सर के चक्की प्रखंड में कई लाभुकों ने राशि मिलने के बावजूद मकान निर्माण शुरू नहीं किया। ग्रामीणों ने प्रशासनिक उदासीनता का आरोप लगाया है। दिसंबर में नोटिस जारी होने के बाद भी असर नहीं दिखा। आवास सहायक ने जल्द ही अंतिम नोटिस जारी कर राशि वसूली सहित ठोस कार्रवाई की बात कही है। बिहार बजट में लघु जल संसाधन और जल संसाधन विभागों के प्रावधानों से अमरपुर प्रखंड के किसानों को बड़ी राहत मिली है। जल संरक्षण, सिंचाई विस्तार और बाढ़ नियंत्रण पर जोर देने से कृषि आधारित क्षेत्रों को सीधा लाभ होगा।